हेलो डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एज यू नो कि आज सेकंड लिस्ट जो है आपके सामने रिलीज़ हो गया था और आपने अपना नाम चेकआउट किया है, तो किसी को उसमें नाम मेंशन है, किसी को नहीं है। तो जिसको मेंशन है उसको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस है, और जिसको नहीं है क्या वो सेकंड लिस्ट यानी कि थर्ड लिस्ट का वेट करेगा या फिर नहीं, या पीजी में वो एंट्रेंस के लिए जो है वो दूसरी तैयारी करेगा यानी कि नए साल के लिए, या फिर वो इग्नोर थ्रो करेगा। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पर जो है वो इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, आप क्या कर सकते हो। देखो, सबसे पहले आपको पता ही होगा कि जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने सिलेक्शन पाई है कश्मीर यूनिवर्सिटी में, तो वो उनको पता है कि अब उनका एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, क्या नहीं होगा। उनको जो एडमिशन है वो आपको अपने-अपने टाइम में करना होगा। शायद 6 सितंबर को उसका लास्ट डेट है, पूरा मुझे पता नहीं है, आप देख सकते हो। तो सेकंड थिंग इज़ दैट कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स नॉट सिलेक्टेड है यानी कि जो सिलेक्ट नहीं हो गए हैं, वो सोच रहे हैं कि थर्ड रिज़ल्ट यानी कि थर्ड सिलेक्शन आ जाएगा या फिर नहीं। देखो, अगर हम बात करेंगे इसमें अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे, पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पर कोई भी लिस्ट सेकंड लिस्ट रिलीज़ नहीं हो गया। इसका मतलब ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस में थे, सब के सब ने एडमिशन किया है और इसीलिए दूसरा लिस्ट इसमें नहीं आ गया। ठीक? देखो, मैं आपको चेकआउट भी कर सकता हूँ यहाँ पर देखो, क्या यहाँ पर कोई पॉलिटिकल साइंस का दूसरा कोई अ, जो सिलेक्शन लिस्ट है क्या है? अगर है तो आप मुझे बता दीजिए, मेरी गलती है, शायद मैंने पूरा देखा नहीं है या फिर कोई और प्रॉब्लम हो गई हो। ठीक? इसी तरीके से अगर हम बाकी सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, जिसमें दूसरा लिस्ट नहीं आ गया, या फिर कह सकते हैं जिसमें जो है चांसेस है कि थर्ड लिस्ट भी आ जाएगा। देखो, कह सकते हैं हम उसमें थर्ड लिस्ट आ सकता है जिसमें अभी स्टूडेंट ज़्यादा अप्लाई कर चुके हैं, सिलेक्शन हो गई है। क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं वो एक सब्जेक्ट में एंट्रेंस नहीं देते, वो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो बुक्स में एंट्रेंस देते हैं और फिर एक को सिलेक्ट करके वहाँ पर जाते हैं। इसीलिए सेकंड लिस्ट आता है, जो वैकेंट सीट्स होती है वो सेकंड लिस्ट में आता है। तो थर्ड लिस्ट के आने की कोई भी यहाँ पर हम नहीं कह सकते चांसेस है। 50% से भी कम चांसेस है थर्ड लिस्ट आने में सब्जेक्ट्स की। देखो, उर्दू है, स्टैटिस्टिक्स है, ज़ूलॉजी, बॉटनी, इसमें सीट्स वैसी होती है। अगर समझ लो एसटी, एससी होता है या फिर ओपन मेरिट होता है, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसमें सीट्स कंप्लीट हो गए हैं, तो अगर आपके एससी में 7 पॉइंट भी है, आपके पास 60 में से 55 पॉइंट भी क्यों ना हो, जिन स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है वहाँ पर कश्मीर यूनिवर्सिटी, उनको सिलेक्शन हो गई है। अदरवाइज़ अगर वो विथड्रॉ करेंगे वो सीट, तो हो सकता है कि आपका नाम थर्ड लिस्ट में आ सकता है। अब रहा सवाल कि क्या हम कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इग्नू के लिए प्रिपेयर यानी कि इग्नू के लिए एडमिशन लीजिए। इग्नू में आप एडमिशन कर सकते हो आप, ठीक है? उसमें आपको हार्ड कॉपी देने की कोई ज़रूरत नहीं होती, उसमें आपको ऑनलाइन ही देना पड़ता है सब कुछ। सेकंड थिंग इज़ दैट कि अगर आप चाहते हो मैं नेक्स्ट ईयर जाना चाहता हूँ कश्मीर यूनिवर्सिटी, आपको करना क्या है, फिर आपको इग्नोर तो करना ही है फ़िलहाल के लिए। उसके बाद आपको पढ़ना है आज से। अगर आप आज से थोड़ा-थोड़ा पढ़ोगे, तो कश्मीर यूनिवर्सिटी में आपकी सिलेक्शन 100% है। क्यों 100% मैं आपको बता दूँगा, क्योंकि इस साल 2 बैचेस थे, 2022 के 2021 के बैच और 2019 के बैच, 2020 के बैच, सॉरी 2020 के बैच, और कोई ऐसा भी था जो 2019 का भी था, 18 का भी था, तो समझ लो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा था। इसीलिए यहाँ पर सीट्स जो है इसमें स्टूडेंट से ज़्यादा अप्लाई किया है, तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा आपकी सिलेक्शन रुक गई है। ठीक? अगर आप चाहते हो कि अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, आपने क्लस्टर यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई किया होगा, आपने आईयूएसटी में अप्लाई किया होगा, आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया होगा। अगर आपको कहीं भी मिल रही है सीट, वहाँ पर जाके एडमिशन ले सकते हो आप। जम्मू में मिलेगी तो वहाँ पर जाओ। सेकंड थिंग इज़ दैट सीयूईटी जो एंट्रेंस होता है वो हर साल होता है। उसमें आपको हर कोई कॉलेज जो टॉप कॉलेज होता है इंडिया में, टॉप कॉलेज चाहे जामिया मिलिया हो, आईआईटी हो, या फिर कोई ऐसा कॉलेज हो जो टॉप में आता हो, वहाँ पर जाके आप एडमिशन ले सकते हो थ्रू सीयूईटी। लेकिन आपको आज से ही प्रिपरेशन करनी है। दिसंबर में, लगभग दिसंबर टू मार्च में उसका एग्ज़ाम रहता है।
आप वहाँ पर दे सकते हो और आप भी एडमिशन ले सकते हो पीजी में, ठीक? और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी पता भी नहीं है मैं क्या करूँगा, थर्ड लिस्ट का वेट करूँगा, जो मैंने आपको बता दिया अगर आप वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करोगे इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, ठीक? ये एग्ज़ाम होता है, ये कोई ज़िंदगी नहीं होती, पीजी करने के बाद भी इंसान वही रहता है, पीजी ना करने के बाद भी इंसान वही रहता है। देखो आपके पास ग्रेजुएशन है, आप अभी एलिजिबल हो आईएएस एग्ज़ाम देने के लिए भी, ठीक? आप एलिजिबल हो कोई भी एसएसबी का एग्ज़ाम देने के लिए, आप एलिजिबल हो कोई भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन पीजी ज़रूरी नहीं है, पीजी आपको इसलिए होता है ताकि कोई आगे जाना चाहता है, फेलोशिप में जाना चाहता है इसलिए पीजी, वरना आप अगर आप जेके एसएसबी में कोई अच्छी रैंक लाओगे ना, चाहे जूनियर असिस्टेंट का अब नायब तहसीलदार की भी पोस्ट है ना, उसमें जो है वो ग्रेजुएशन एलिजिबल है, बस बाकी कोई इसमें फंडा नहीं है, ठीक? फिलहाल के लिए छोटा सा वीडियो था, अगर पसंद आई लाइक शेयर ज़रूर करना, भाई को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।